बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबोध ऑनलाइन क्लासेस में। तो आइए आज के इस महाभारत सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग 40 अंक पक्का कर पाएंगे इस महाभारत सीरीज में। आज ये डे नंबर 3 होगा सोशल साइंस का, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिए। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं क्या है। आगे क्लास 10 और सोशल साइंस देख सकते हैं। चलिए कहता है कि हौसला तुम चील सा रखना, बारिश से तुम कभी न डरना, उड़ान तुम बादलों से भी ऊपर, इतनी ऊंची अपनी उड़ान रखना। ठीक, तो इसलिए हौसला आप लोग बनाए रखिए। एग्ज़ाम को बहुत ही कम समय बचा है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट, और आप लोग देखिए इस पहला क्वेश्चन को और जवाब दीजिए। हमसे पहले आप लोग जवाब दीजिए। तो पढ़िए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बाल सेविक क्रांति कब हुई थी। बाल सेविक क्रांति कब हुई थी। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में से आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो चलिए 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन आपका है नवंबर 1972। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट, दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है आपका कि हिंद चीन पहुंचने वाले व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले व्यापारी कौन थे, बताइए आप लोग। 4 ऑप्शन है आपके सामने और चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताइए। तो चलिए आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुर्तगाली। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। आइए तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो आप लोग बताइए। आप लोग को याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि सितंबर 1920 कोलकाता में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ और किसने किया, तो आप लोग बताइए। तो आप लोग को याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 1925 KB हेडगेवार ने। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न का आता है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब पारित हुआ। इंग्लैंड में, ठीक, मताधिकार कब पारित हुआ, तो आपको याद रखना है, आपको बताना। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि 1918 में। ऑप्शन नंबर ए 1918। आइए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का आता है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है, बताइए। तो आपको याद रखना, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि मध्यम वर्ग। ठीक, मध्यम वर्ग के। आइए आगे देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न का आता है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है, तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि रेशम मार्ग से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न का आता है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, बताइए आप लोग। तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि फांसीवादी नाजीवादी शासन का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न का आता है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, बताइए। तो आपको याद रखना, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक, तो आइए 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए और पढ़िए और जवाब दीजिए आप लोग। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है। किसने कहा सबसे बड़ा तोहफा है, बताइए। तो आपको याद रखना, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि मार्टिन लूथर ने। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न का आता है
11 नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, बताइए। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 65% जल होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, बताइए आप लोग। तो आप लोग को याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि उत्तराखंड में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, बताइए। तो आपको याद रखना, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, बताइए। 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर पर भूमि पर वन का विस्तार था, बताइए आप लोग। तो आपको याद रखना, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 400 करोड़ हेक्टेयर। ठीक, चलिए पूरी दुनिया की बात हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है, बताइए। कितने मैगजीन का उपयोग होता है, तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 10 किलोग्राम का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, बताइए आप लोग। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, तो आपको याद रखना है एंथ्राइसाइट। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। आइए 17 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, बताइए। तो इसमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, आप लोग बताइए पहले। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि चीनी उद्योग। ठीक, आइए 18 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक मिनट चलिए पढ़िए प्रश्न को। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 1986। कब किया है, 1986। आइए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, बताइए। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, तो आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि अधात्विक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, मतलब 2001 के अनुसार बताइए, तो बिहार की जो नगरीय आबादी तक क्या था, तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 10.5% था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद की विरोधी नहीं थे, बताइए। इस चारों व्यक्ति में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, जेड गुड्डी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारण पर आधारित है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारण पर आधारित है, बताइए आप लोग। तो आप लोग को याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि संघ सरकार का उदाहरण है, बताइए। संघ सरकार का उदाहरण क्या है, तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है आपका, इस तरह आप लोग वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहे। अगला प्रश्न है, पढ़िए और जवाब दीजिए। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक से है, तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1970 के दशक से। 1970 के दशक से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। चिपको आंदोलन जो हुआ था वो किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेड़ बचाने से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया, बताइए। तो आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश में सही ऑप्शन है। एक बार देखिए आप लोग, सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि राजनीतिक दलों की नवी सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, राजनीतिक दलों की नवी सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि क्या है जी, ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रेट ब्रिटेन।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न कहता है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो आपको याद रखना है बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बताइए आप लोग। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो आपको याद रखना बिहार को, सबको पता होगा बिहार पिछड़ा राज्य है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि SEBI। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, इनमें SA कौन संस्थागत वित्त का साधन है। तो आपको याद रखना है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि भारत की राष्ट्रीय वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो आपको याद रखना मुंबई को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। तो आपको याद रखना है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं कितने हैं। तो आपको याद रखना है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 5 है। कितना है, 5। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो आपको याद रखना है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 1986 में। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। और 38 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस सामान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो आपको याद रखना है हॉलमार्क का होना आवश्यक है। ठीक, चलिए 39 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो आपको याद रखना है वर्षा की अधिकता। ठीक, चलिए आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न कहता है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भावनाओं की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो आपको याद रखना आयताकार, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, आयताकार। तो आप लोग बताइए कि 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न का जवाब आप लोग दिए हैं, ज़रूर बताइए। ठीक, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक, तो इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।